गुड इवनिंग क्लास 9 स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को समरी बताई थी हाउ आई टोट माई ग्रैंड मदर टू रीड की। आज उसी चैप्टर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर का नेम है हाउ आई टोट माई ग्रैंड मदर टू रीड बाय सुधा मूर्ति। दैट मीन्स ये जो चैप्टर है ये सुधा मूर्ति ने लिखा है और चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है सुधा मूर्ति ने अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाया, राइट। सो चैप्टर में होता क्या है, सुधा मूर्ति बोल रही है व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 आई यूज टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। सो गर्ल क्या बोल रही है, जब मैं 12 साल की थी, कौन, सुधा मूर्ति जब 12 साल की थी तो वो कर्नाटका के एक विलेज में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ यानी कि अपने दादा दादी के साथ रहती थी। Those days, the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. तो वो क्या बोल रही है, उस टाइम पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था, तो मॉर्निंग की जगह उन्हें न्यूज़पेपर आफ्टरनून में यानी कि दिन में मिलता था। द वीकली मैगजीन्स यूज टू कम वन डे लेट। न्यूज़पेपर में मैगजीन्स आती है ना, हर हफ्ते एक मैगजीन आती है, वो मैगजीन भी उनके यहाँ एक दिन लेट आती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फैसिलिटी अच्छी नहीं थी उस टाइम पर। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस which used to come with the papers, weekly magazines and the post. सो सुधा मूर्ति क्या बोल रही हैं, हम लोग बहुत ईगरली वेट करते थे बस का, सो दैट हमें मैगजीन और न्यूज़पेपर मिल पाए। At that time, Triveni was a very popular writer in a Kannada language. She was a wonderful writer. So उस टाइम पर एक राइटर थी त्रिवेणी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। वो जितनी भी स्टोरीज़ वगैरह थी उनकी कनाडा लैंग्वेज में लिखती थी। वो बहुत वंडरफुल राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उनका लिखने का तरीका बहुत ही ईजिली समझ में आ जाता था और वो ऐसे लिखती थी जो बहुत कन्विंसिंग होता था, मतलब जिस स्टोरी पर ट्रस्ट बन जाता था। हर स्टोरी यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। उनकी जो स्टोरी होती थी ना, वो इस तरीके से डिज़ाइन करती थी कि जो रियल लाइफ में लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, उस पर वो ज़्यादा फोकस करती हैं, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस करती थी। नेक्स्ट इज अनफॉर्चुनेटली फॉर कैनेडा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नोवेल्स। बट त्रिवेणी जो राइटर थी उनकी डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, बट स्टिल लोग उनकी नोवेल अभी भी पढ़ रहे हैं। One of her novels called Kashi Yatra was appearing as a serial in a Kannada weekly Karmavira then. So उनकी एक नोवेल थी काशी यात्रा। किसकी? त्रिवेणी जो राइटर थी उनकी एक नोवेल थी काशी यात्रा। वो उनके विलेज में, सुधा मूर्ति के विलेज में मैगजीन की तरह आती थी। उसमें अलग अलग चैप्टर थे, हर चैप्टर एक हफ्ते में आता था, राइट। इट वॉज एन स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी। अब वो जो कर्मवीरा मैगजीन थी वो एक ओल्ड लेडी के बारे में है जिनकी बहुत अर्डेंट मतलब बहुत ज़्यादा जिनकी इच्छा थी काशी यानी कि वाराणसी जाने की। Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishwashvara is the ultimate पुण्य। अब बहुत सारे हिंदूज का ऐसा मानना है कि काशी जाकर विश्वाश्वरा गॉड की वर्शिप करना बहुत पुण्य का काम है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। वो ओल्ड लेडी जो थी वो भी इसी बात पर बिलीव करती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नोवेल। सो कर्मवीरा जो मैगजीन है उसमें उन्हें क्या क्या स्ट्रगल आए काशी यात्रा पर जाने में, उसी सब के बारे में है। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग। सो वो जो कर्मवीरा मैगजीन है उसमें एक यंग ऑर्फन गर्ल, ऑर्फन यानी कि अनाथ, एक अनाथ लड़की के बारे में भी लिखा हुआ है जिसे शादी करनी होती है बट उसके पास पैसे नहीं थे। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। सो लास्ट में कर्मवीरा में क्या होता है, ओल्ड लेडी काशी जाने के लिए जितनी भी सेविंग्स कर रही थी वो सारी सेविंग्स वो उस ओल्ड यंग ऑर्फन गर्ल को दे देती है। शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिपिंग
लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। वो क्या बोलती हैं, इस यंग गर्ल की हैप्पीनेस ज़्यादा ज़रूरी है मेरे काशी घूम कर जाने से। माई ग्रैंड मदर कृष्टका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। अब सुधा मूर्ति क्या बोलती हैं, मेरी जो दादी हैं वो कभी स्कूल नहीं गई तो उन्हें पढ़ना नहीं आता। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। सो हर वेडनेसडे को मैगजीन आती है, सुधा मूर्ति मैगजीन का हर एपिसोड उन्हें खुद से पढ़कर सुनाती है। एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। During that time, she would forget all her work and listen with the great concentration. So उस टाइम पर दादी अपना सारा काम वगैरह छोड़कर स्टोरी को बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनती हैं। Later, she could repeat the entire text by heart. अब ऐसा होता है ना, क्लास में हमें टीचर ने पढ़ा दिया, फिर जो हमें समझ में आया है हम वापस से उसे पढ़ेंगे या ऐसे ही एक बार बोल कर देख लेंगे। सेम वैसे ही दादी करती थी, उन्हें जो भी उनकी ग्रैंड डॉटर ने पढ़कर सिखाया है वो एक बार उसे वापस से रिकॉल भी कर लेती हैं खुद ही बोलकर। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। अब सुधा मूर्ति यहाँ पर क्या बोल रही हैं, मेरी जो दादी हैं वो भी कभी काशी नहीं गई हैं। एंड शी आइडेंटिफाई हर सेल्फ विद द नोवेल्स प्रोटोगोनिस्ट। सो वो खुद को भी वो जो उस त्रिवेणी वाली कर्मवीरा वाली मैगजीन में जो लेडी थी ना, ओल्ड लेडी, वो उससे रिलेट भी कर पा रही है। मुझे भी काशी जाना था, उन्हें भी काशी जाना है, उनके साथ भी मनी प्रॉब्लम थी, मेरे साथ भी मनी प्रॉब्लम है। सो मोर देन एनीबडी एल्स she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. So होता क्या है, और किसी का तो नहीं पता, बट जो दादी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग रहती थी ये जानने के लिए स्टोरी में आगे क्या हुआ। After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. So अपनी डॉटर से स्टोरी सुनने के बाद वो टेम्पल चली जाती हैं और टेम्पल में आगे जो कोर्टयार्ड होता है, खाली जगह जो होती है या बगीचा जो होता है, वो वहाँ पर बैठ जाती है और वहीं पर ही सुधा मूर्ति और उसके फ्रेंड्स हाइड एंड सीक यानी कि लुका छुपी खेलना शुरू कर देते हैं। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। फिर दादी क्या करती हैं, जो भी एपिसोड के बारे में सुधा मूर्ति उन्हें बताती हैं वो अपनी फ्रेंड्स के साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर देती हैं। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। अब सारी लेडीज़ बैठी हैं, वो डिस्कस कर रही हैं, ये नहीं ये हुआ था, ये नहीं ये हुआ था। तो सुधा मूर्ति बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती हैं कि ये स्टोरी के ऊपर इतना ज़्यादा डिबेट या इतना ज़्यादा डिस्कशन क्यों करते हैं। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कज़न टू द नेबरिंग विलेज। सो एक बार क्या होता है, सुधा मूर्ति अपने कज़न के साथ पास वाले ही गाँव में, पास वाले ही विलेज में वेडिंग अटेंड करने के लिए जाती हैं। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। उस टाइम पर वेडिंग को फेस्टिवल की तरह, एक बहुत बड़े इवेंट की तरह सेलिब्रेट करते थे। वी चिल्ड्रन एन्जॉयड आवरसेल्व्स थोरली, वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। सो सुधा मूर्ति क्या बोल रही है, हम बच्चे लोग बहुत मज़ा करते थे, इन्जॉय करते थे, खाना पीना सब लोग हम लोगों का चलता रहता था। सेवियरिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। सेवियरिंग का मतलब क्या होता है, इन्जॉइंग इट टू द फुलेस्ट, यानी कि वो पूरा वहाँ पर इन्जॉय करते थे। द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, क्योंकि सारे बड़े लोग तो बिजी हो गए, अब शादी में उनका जो मन है वो कर रहे हैं। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। वो गई तो कुछ 2-3 दिनों के लिए ही थी, बट वो वहाँ पर 1 हफ्ते रुक जाती है। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. So सुधा मूर्ति क्या बोल रही है, जब मैं मेरे विलेज में वापस आती हूँ मैं देखती हूँ मेरी ग्रैंड मदर की आंखों में आंसू हैं, वो रो रही हैं। I was surprised for I had never seen her cry even in the most difficult situation. ये देखकर सुधा मूर्ति बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उन्होंने आज तक 12 साल में अपनी दादी को कभी भी रोते हुए नहीं देखा, कितनी भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन आ जाए उसमें भी। What had happened? I was worried. Ava, is everything all right? So वो अपनी दादी से पूछती है, दादी क्या हुआ, क्या सब ठीक है? Are you okay? क्या आप ठीक हो? I used to call her Ava. So सुधा मूर्ति क्या बोल रही है, वो अपनी दादी को आवा बोलती थी, which means mother in a Kannada spoken in North Karnataka, जिसका मतलब मदर ही होता है।
शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, उन्होंने अपनी गर्दन ऐसे नोट करी, हिलाई, बट उन्होंने मुंह से कुछ रिप्लाई नहीं किया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट, वो समझी नहीं दादी को क्या हुआ है और वो इस बात के बारे में भूल गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ अर हाउस। सो रात में क्या होता है, डिनर के बाद वो अपनी छत के टेरेस पर, टेरेस यानी कि खुले में घर के सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। सो समर की नाइट थी, फुल मून था। आवा कम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, आवा यानी कि उसकी दादी आती हैं और उसके बराबर में बैठ जाती हैं। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड, अब दादी क्या करती हैं, सुधा मूर्ति के सर पर हाथ रख लेती हैं। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक, और उससे सुधा मूर्ति को रियलाइज़ हो जाता है कि शायद दादी को मेरे से कुछ बात करनी है। तो सुधा मूर्ति बोलती हैं, आई आस्क्ड हर व्हाट्स द मैटर। सो सुधा मूर्ति दादी से यानी कि आवा से पूछती हैं, दादी क्या बात है, क्या हुआ। वेन आई वॉज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर, देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉड। सो अब यहाँ पे दादी क्या बोलती है अपनी ग्रैंड डॉटर से, व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर, जब मैं छोटी बच्ची थी मेरी मदर की डेथ हो जाती है। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, मुझे देखने के लिए, ध्यान रखने के लिए, गाइड करने के लिए कोई भी नहीं था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन, मेरे पापा बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। ये कौन बोल रहा है, दादी सुधा मूर्ति से यानी कि अपनी ग्रैंड डॉटर से ये बोल रही हैं। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन असेंशियल फॉर गर्ल्स, उस टाइम पर जो भी लोग होते थे वो लड़कियों को पढ़ाना इतना ज़्यादा असेंशियल, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते थे। इनफैक्ट अगर हम लोग हमारी भी दादी को पढ़े, क्या मेरी दादी पढ़ी है, नहीं पढ़ी, सेम आप भी ये देख सकते हो, है ना। तो उस टाइम पे पढ़ना लिखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, सो इसी वजह से दादी कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एड चिल्ड्रन, सो वो क्या बोल रही हैं, मेरी शादी बहुत यंग में हो गई थी और फिर मेरे चिल्ड्रन हो गए, मैं खुद बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। फिर वो क्या बोल रही हैं, पहले मेरे चिल्ड्रन हो गए, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, सो मुझे सबके लिए खाना बनाना, सबको फीड करना, प्यार करना, इन सब में ही मज़ा आने लगा। एट टाइम्स आई यूज़ टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, बट मुझे कभी कभी रिग्रेट भी होता था कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई। सो आई मेड श्योर डैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, सो उन्होंने मेक श्योर किया कि जो चीज़ मुझे नहीं मिली, अगर मैं स्कूल नहीं जा पाई तो एटलीस्ट मेरे बच्चे और मेरे पोते, ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोती पढ़ पाए। I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me at 12 years old. सो जो सुधा मूर्ति थी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता दादी ये सारी बातें एक 12 साल की लड़की को क्यों बता रही हैं, क्योंकि सुधा मूर्ति तो जब 12 साल की थी। द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट, बट आई नो आई लव्ड हर इमेंसली। बट उन्हें ये पता था, सुधा मूर्ति बोल रही है, बट मुझे ये पता था मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती हैं एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। और उन्हें ये भी पता है सुधा मूर्ति को कि अगर दादी मुझे ये बात बता रही हैं तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगा। आई लुक्ड एट हर फेस, इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स। सो जब सुधा मूर्ति अपनी दादी की तरफ देखती हैं उन्हें पता लग जाता है कि दादी खुश नहीं है और उनकी आंखों में आंसू भी होते हैं। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग। सो सुधा मूर्ति क्या बोल रही हैं, माई ग्रैंड डॉटर वॉज अ गुड लुकिंग लेडी, और वो हमेशा हंसती रहती हैं। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। और इनफैक्ट सुधा मूर्ति क्या बोल रही है, मुझे कभी ऐसा भी ध्यान नहीं है कि मैंने मेरी दादी को दुखी देखा हो। तो वो अपनी दादी का हाथ पकड़ती हैं और बोलती हैं, अवर डोंट क्राई, आप रो मत, क्या बात है, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। ये सो दादी बोलती हैं, येस आई नीड योर हेल्प, यू नो व्हेन यू वर अवे कर्मवीरा केम एज यूजुअल। तो वो क्या बोलती हैं, हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम्हें पता है जब आप यहाँ पर नहीं थी ग्रैंड डॉटर, जब तुम यहाँ पर नहीं थी, जब ये भी कर्मवीरा मैगजीन हमेशा की तरह आती थी, मैं आई ओपन द मैगजीन, आई सो द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा एंड आई कुड नॉट
अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। सो मैं पिक्चर देखती थी, पूरी कर्मवीरा मैगजीन के पेजेस टर्न करती थी, बट वहाँ पर क्या लिखा हुआ है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाती थी। Many times I rubbed my hand over the pages, wishing they could understand what was written. मैंने बहुत बार पेजेस टर्न किए, पेज पर अपना हाथ रब किया, ये सोचकर कि मुझे कुछ समझ में आ जाए, बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल। बट मुझे ये पता था ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि दादी को तो पढ़ना ही नहीं आता था। पढ़ना क्यों नहीं आता था? क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई। If only I was educated enough, I waited eagerly for you टू रिटर्न। क्योंकि मैं पढ़ी भी नहीं हूँ इसलिए मैं तुम्हारे वापस आने का बहुत ईगरली वेट कर रही थी। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी। वो क्या बोलती है? मैं तुम्हारे आने का वेट कर रही थी सो दैट तुम मुझे ये स्टोरी आगे पढ़कर सुना दो। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। इनफैक्ट दादी क्या बोल रही है, मैंने ये भी सोचा कि जिस गांव में, जिस विलेज में तुम गई हुई हो शादी अटेंड करने के लिए, मैं वहीं पर आ जाती हूँ और वहीं पर तुम्हें बोलूँ तुम मुझे स्टोरी रीड कर सुना दो। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू डू सो। अब वो क्या बोलती है, मैंने ये भी सोचा कि मैं गाँव में ही किसी और को बोल देती हूँ, वो मुझे पढ़कर सिखा दे, बट मुझे बहुत शर्म आ रही थी ये करने में। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था मैं किसी और पर डिपेंडेंट हूँ और बहुत हेल्पलेस फील हो रहा था। वी आर वेल ऑफ बट वॉट यूज़ इज़ मनी वैन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। वो बोलती है हमारे पास सब कुछ है बट ऐसा पैसा होने का भी क्या फ़ायदा कि मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूँ, मैं एक मैगज़ीन सुनने के लिए भी किसी और पर डिपेंडेंट हूँ। आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर। सो सुधा मूर्ति क्या बोलती है, मुझे समझ में नहीं आया मैं इस टाइम पर क्या बोलूँ। और आवा बोलती हैं आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ा अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। वो क्या बोलती है, सो मैंने डिसाइड किया है मुझे कन्नड़ा अल्फ़ाबेट्स पढ़ना सीखना है। आई विल वर्क वेरी हार्ड। दादी बोलती है मैं बहुत मेहनत करूँगी, बहुत अच्छे से सीखूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। वो क्या बोलती हैं कि मुझे पढ़ना लिखना सीखना है दशहरे तक, यानी कि सरस्वती पूजा तक। मतलब उन्हें सीखना तो था बट उन्होंने उसे डेडलाइन भी दे दी, ये थी उनकी डेडिकेशन। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नोवेल ऑन माई ओन। वो क्या बोलती हैं, दशहरे तक मुझे नोवेल खुद से पढ़ना सीखना है। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। आई सो द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर। सुधा मूर्ति क्या बोलती है, उनके फेस पे सीखने की डिटर्मिनेशन, सीखने की पता लग रहा था उन्हें कुछ नया सीखना है, बट फिर भी वो उनके देखकर हंसने लगी। आवा एट दिस एज ऑफ 62 ईयर्स यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। सुधा मूर्ति क्या बोलती है, आवा आपको 62 की एज में अल्फ़ाबेट्स पढ़ना सीखना है। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे योर हैंड्स आर रिंकल्ड। वो क्या बोलती हैं, आपके सारे बाल ग्रे हो गए हैं, आपके चेहरे पर रिंकल्स, झुर्रियाँ आ रही हैं, आप स्पेक्टिकल्स चश्मे लगाती हो, किचन में काम करती हो। Childishly, I made fun of the old lady, but she just smiled. So सुधा मूर्ति क्या बोलती है, मैंने बचपने में चाइल्डिशली उनका मजाक उड़ाया बट वो मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning, there is no age bar. So दादी क्या बोलती हैं कि मुझे सीखना है, उसके लिए जो भी परेशानी आएगी मैं उसे ओवरकम कर लूँगी, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं वो मेहनत करूँगी। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। सो दादी क्या बोलती हैं, ग्रैंड डॉटर क्या बोलती है, नेक्स्ट डे से मैंने मेरा ट्यूशन स्टार्ट कर दिया। आवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। सो सुधा मूर्ति ने नेक्स्ट डे से ट्यूशन यानी कि अपनी आवा को पढ़ाना शुरू कर दिया। सुधा मूर्ति जो भी अपनी ग्रैंड मदर को होमवर्क दे रही थी वो अमेजिंगली कर ला रही थी। शी वुड रीड रिपीट राइट एंड रिसाइट। उन्हें पढ़ना आ गया और रिपीट करना आ गया, लिखना आ गया और रिसाइट करना भी आ गया। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। सो सुधा मूर्ति क्या बोलती है, मैं उनकी पहली टीचर हूँ और वो मेरी पहली स्टूडेंट है। Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. So उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा था कि एक दिन मैं टीचर बनूंगी और बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगी।
द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, दशहरा फेस्टिवल आता है। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रा विच हैड बीन पब्लिश्ड अ नोवेल बाय डेट टाइम। सो वो क्या करती हैं, दशहरे वाले दिन जो काशी यात्रा का नोवेल था ना, वो अपनी दादी के लिए सीक्रेटली बिना उन्हें बताए ले आती हैं। My grandmother called me to the पूजा place and made me sit down on a stool. So दादी क्या करती हैं, पूजा के टाइम पर उन्हें बुलाती हैं। किसे बुलाती हैं? सुधा मूर्ति को बुलाती हैं और स्टूल पर बैठने के लिए बोलती। फ्रॉक मटीरियल, शी गिव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटीरियल, देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। दादी क्या करती हैं, अपनी ग्रैंड डॉटर को एक गिफ्ट देती हैं फ्रॉक मटेरियल जैसा कुछ, फिर वो कुछ ऐसा करती हैं जो बहुत अनयूजुअल था, मतलब जो नॉर्मली वो नहीं करती थी। क्या करती हैं, शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट, वो नीचे झुकती हैं और अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर छूती हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन बैक, वो बहुत सरप्राइज हो जाती हैं और सोचती हैं ये तो, टेकन बैक यानी कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन, क्योंकि उन्हें ये देखकर बहुत ऐसा लगता है, बहुत वो शॉक्ड हो जाती हैं, सरप्राइज हो जाती हैं। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, क्यों शॉक हो जाती है, क्योंकि बड़े लोग कभी भी छोटे के पैर नहीं छूते, दादी अपनी पोती के पैर नहीं छूती। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। सुधा मूर्ति क्या बोलती हैं, हम हमेशा अपने बड़े के, भगवान के पैर छूते हैं। वी कंसिडर इट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, क्यों छूते हैं, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। सो ये बहुत ग्रेट ट्रेडिशन है बड़ों के पैर छूना, बट आज कुछ उल्टा हुआ। इट वॉज नॉट करेक्ट, सुधा मूर्ति को ये सही नहीं लगता। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। जब ही ग्रैंड मदर क्या बोलती है, मैं मेरी ग्रैंड डॉटर के पैर टच नहीं कर रही, मैं अपने टीचर के पैर टच कर रही हूँ। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल विथ सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड माई नोवेल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। वो क्या बोलती हैं, मैं उस टीचर के पैर टच कर रही हूँ जिसने मुझे इतना अफेक्शनेटली, इतना डेडिकेटली पढ़ाया कि अब मैंने पढ़ना, लिखना, रिसाइट करना शुरू कर दिया। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, सो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं मेरी टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज। सो दादी अपनी डॉटर से बोलती हैं कि ये हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारी बुक्स में नहीं लिखा हुआ कि टीचर की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फिर चाहे वो कितने भी साल की हैं, कोई भी उनका जेंडर क्यों ना हो। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाई टचिंग हर फीट एंड गेव मी गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। सो एज एन रिस्पेक्ट अब ग्रैंड डॉटर भी उन्हें नमस्कार करती हैं और उन्हें गिफ्ट दे देती हैं। क्या देती हैं वो गिफ्ट में, जो वो सीक्रेटली लाई थी कर्मवीरा की काशी यात्रा की नोवेल। शी ओपनड इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा। दादी बुक खोलती हैं और इमीडिएटली उस पर काशी यात्रा लिखा हुआ पढ़ती हैं, बाय त्रिवेणी एट द पब्लिशर नेम। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। सो वहीं पर डॉटर क्या बोलती है, मुझे पता है मेरी जो स्टूडेंट है वो फ्लाइंग कलर्स से पास हुई है, बहुत अच्छे नंबर्स से पास हुई है। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इस चैप्टर से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आप सीखना चाहते हो, तो आप किसी भी एज में सीख सकते हो। लर्निंग हैज़ नो एज बार। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बाकी अगर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के समरी नोट्स चाहिए, सो फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप कर दो या नोट्स टाइप कर दो, नोट्स आपके पास आ जाएंगे। बाकी याद रखना, ज़िद्दी होगा दिल तभी मिलेगी मंजिल। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट आगे जो भी चैप्टर्स की वीडियो आने वाली है वो सब आपके पास पहुँच पाए। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।